Good morning, students. Today we will start our fourth chapter of economics. The name of the fourth chapter is Globalization and the Indian Economy. इसके हम सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इन इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज कि इनमें से कौन सा प्रक्रिया जिसके द्वारा हम कई जो कंट्रियां हैं उनकी एकीकरण होता है या फिर उनके बीच में इंटरकनेक्शन होता है, वो है ग्लोबलाइजेशन। सेकंड है डैश हैज बीन one of the major factor that has stimulated the globalization process। वो कौन सा फैक्टर है, वो कौन सा मेजर फैक्टर है जो ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया को और बढ़ाता है, वो है इसमें टेक्नोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ ट्रेड बैरियर्स। इसमें है WTO एनकोरेजेस ट्रेड बैरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट अप बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज। जो टैक्स बैरियर्स लगाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा उनको किससे जाना जाता है, टैक्स से बैरियर्स को, और अगर उनको रिमूव कर दिया जाता है तो उनको लिबरलाइजेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लिबरलाइजेशन। रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज नोन एज। किससे जाना जाता है? लिबरलाइजेशन से। जब गवर्नमेंट द्वारा जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे उनको हटा दिया गया तो उसको लिबरलाइजेशन बोला जाता है ताकि ट्रेड फ्री फ्लो करे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विच वन अमंग द फॉलोइंग इज ए फार रीचिंग चेंज इन द पॉलिसी मेड इन इंडिया इन 1991। इनमें से कौन सी जो चेंज की गई है पॉलिसी जो 1991 में बनाई गई थी? रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट अप बाय द गवर्नमेंट विच इज नोन एज लिबरलाइजेशन। जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो रिमूव की गई थी गवर्नमेंट द्वारा, जिसको हम लिबरलाइजेशन के नाम पर जानते हैं। एंट्री ऑफ MNC, MNC जो होती है मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है उनको MNCs बोलते हैं। इन ए डोमेस्टिक मार्केट में प्रूव हार्मफुल फॉर। जो MNCs आई है मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में, हमारी जो लोकल मार्केट है उसमें, तो उसकी वजह से किसको हार्मफुल हुआ है? ऑल सब स्टैंडर्ड डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे यानी कि जो छोटे छोटे उद्योग चला रहे थे, अपने घरों पर भी 4-5 व्यक्ति मिल करके प्रोडक्ट तैयार कर लेते थे, तो उन पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ आर बीइंग सेट अप टू अट्रैक्ट। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए हैं वो किसको अट्रैक्ट करने के लिए? फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी स्पेशलिटी है स्पेशल इकोनॉमिक जोन की? वो है कि दे डू नॉट हैव टू पे टैक्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड। उनको टैक्स नहीं देना पड़ता है एक लंबे समय के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन एम टू फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट हमारे हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं। इनमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि मेंशन एनी टू फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। जो MNCs हैं उसके दो विशेषताएं बतानी है। एक तो क्या है? MNC इज कंपनी दैट अवन और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। एक राष्ट्र से ज्यादा देशों में उसका अपनी जो प्रोडक्शन होता है उसका नियंत्रण होता है। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? द मनी दैट इज स्पेंड टू बाय एसेट्स सच एज लैंड। जब हम धन खर्च करते हैं, चाहे वो जमीन खरीदने के लिए, चाहे वो बिल्डिंग बनाने के लिए, या उससे कोई मशीन खरीदते हैं या दूसरा कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं, तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट बाय सिटीजन और कंपनी ऑफ वन नेशन टू अदर नेशन इज नोन एज इन्वेस्टमेंट मेड बाय MNC इज आल्सो कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब हम एक देश का कोई नागरिक या कोई कंपनी दूसरे देश में पैसा लगाती है तो वो क्या होती है? इन्वेस्टमेंट। और जैसे MNC वगैरह बाहर से कुछ कंपनी आई हुई हैं तो वो क्या है? वो भी एक प्रकार की फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। मेंशन एनी टू वेज थ्रू विच MNCs एक्सपेंड प्रोडक्शन। कोई दो
रास्ते बताइए जिससे एमएनसी अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकती है। बाय सेटिंग अप पार्टनरशिप विद द लोकल कंपनीज के साथ वो पार्टनरशिप करती हैं, वो करके अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकती हैं, क्योंकि उनसे वो खरीद सकती हैं वो चीज़ें, और अपना लेबल लगा के, पहले आपने लेसन में पढ़ाई था, वो बेच देती हैं एमएनसीज। बाय बाइंग द लोकल कंपोनेंट कंपनीज, और लोकल कंपनीज को खरीद करके। Suppose the Indian government put a tax on import of toys, what is the likely impact on imports? वो कह रहे हैं कि सपोज करो कि अगर जो इंडियन गवर्नमेंट है वो जो टॉयज इंपोर्ट किए जाते हैं उन पर टैक्स लगा दे, तो क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा इंपोर्ट पर। इफ द गवर्नमेंट पुट ए टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ इम्पोर्ट्स, यदि जो गवर्नमेंट है इंडियन वो टॉयज के इम्पोर्ट्स पर टैक्स लगा दे, तो बायर विल हैव टू पे ए हायर प्राइस फॉर इम्पोर्ट्स। तो बायर जो है उनको इम्पोर्ट्स के लिए, जो इम्पोर्ट्स हुई चीज़ें उनके लिए हायर प्राइस देना पड़ेगा, सो इम्पोर्ट्स विल फॉल, इसलिए इम्पोर्ट अपने आप घट जाएगा। ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर्स हैज़ बीन एडवांटेज टू कंज्यूमर्स। जो वैश्वीकरण हुआ है उसके बाद कंपटीशन बढ़ा है लोकल प्रोड्यूसर के बीच, और जो फोन प्रोड्यूसर है उनके बीच कंपटीशन बढ़ा है, तो इसकी एक ये कंज्यूमर के लिए एक अच्छी बात है, तो इसको हमें स्पष्ट करना है। देयर इज ए ग्रेटर चॉइस फॉर द कंज्यूमर हु नाउ एंजॉय इम्प्रूव क्वालिटी एंड लोअर प्राइस फॉर सेवरल प्रोडक्ट्स। अब क्या है, कंज्यूमर को अच्छी चीज़ कम पैसे में मिल जाती है, क्योंकि दोनों के बीच फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन प्रोड्यूसर के बीच और जो यहाँ का प्रोड्यूसर है उनके बीच कंपटीशन हो रहा है, तो वो क्वालिटी भी बढ़ा रहे हैं और प्राइस भी चीज़ का कम कर रहे हैं, इसलिए कंज्यूमर को फ़ायदा हो रहा है। As a result, people today enjoy much higher standard of living than possible earlier. अब ज़्यादा अच्छा जीवन जी रहा है जितना कि पहले जीता था उससे, क्योंकि कंपटीशन में जो बायर्स हैं उनको, जो कंज्यूमर्स हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन एक वो प्रक्रिया है जो कंट्रीज़ के बीच इंटरकनेक्शन या इंटीग्रेशन करवाती है, आपस में एकीकरण करवाती है। ग्लोबलाइजेशन जो ट्रेड है उसको फ्रीली, ट्रेड कैपिटल और ह्यूमन जो रिसोर्सेज हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, वो होती है ग्लोबलाइजेशन। 8th क्वेश्चन है इसका, स्टेट एनी टू फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबलाइजेशन। ग्रोथ ऑफ एमएनसी एंड टेक्नोलॉजी, इसी के कारण क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ। डेवलपमेंट हुई जब टेलीकम्युनिकेशन में और ट्रांसपोर्टेशन में, तब ग्लोबलाइजेशन हुआ। डिफाइन लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है, जब ट्रेड के ऊपर बैरियर्स लगाए जाते हैं और उनको रिमूव अगर कर दिया जाता है और जो व्यापार है वो स्वतंत्र हो जाता है, तो उसको लिबरलाइजेशन बोलते हैं। व्हाट आर ट्रेड बैरियर्स? ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं? ट्रेड बैरियर्स होते हैं जो टैक्स लगाए जाते हैं ट्रेड के ऊपर। गिव वन एग्जांपल, एक एग्जांपल लो। मान लो कोई देश चेक करना चाहता है, कोई कंट्री, कि उसके बाहर से कितनी चीज़ें कंट्री में आती हैं, कितनी जाती है और कितनी आनी चाहिए, तो उसके लिए वो टैक्स ट्रेड बैरियर्स लगाता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड बैरियर्स फॉर द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज। गवर्नमेंट जब ट्रेड बैरियर्स लगाती है तो वो किसी भी चीज़ को अपने देश से आने या जाने में कम या ज़्यादा कर सकती है। वो ये देख सकती है कि किस चीज़ को कितना बाहर जाना चाहिए और किस चीज़ की हमें आयात करना चाहिए। नेम एनी ऑर्गेनाइजेशन whose एम इज़ टू लिबरेट इंटरनेशनल ट्रेड। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका एम है कि इंटरनेशनल ट्रेड को, जो ट्रेड बैरियर्स है उस पर, इंटरनेशनल ट्रेड पर वो ख़त्म किए जाएं, वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई दो स्टेप बताइए जिसके कारण जो गवर्नमेंट है उसने दो स्टेप लिए जिसके कारण फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ी। एक तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए, और जो गवर्नमेंट है उसने फ्लेक्सिबिलिटी लाई वो लेबर लॉ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ बढ़ सके। नेम एनी टू इंडियन एमएनसीज। एक तो टाटा मोटर्स है, इन्फोसिस है जो बिजनेस कंसल्टिंग की इंडस्ट्री है, रेनबैक्से है जो मेडिसिन इंडस्ट्री है, और एक एशियन पेंट्स है। Why do MNCs set up their offices, factories in those regions where they get cheap labor and other resources?
किसी ऐसे स्थान पर एमएनसी अपने ऑफिस सेटअप क्यों करती है जहां चीप लेबर मिलते हैं, सस्ते मजदूर मिलते हैं और अन्य रिसोर्सेज भी आसानी से मिल जाते हैं? टू लोअर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन है उस पर कॉस्ट कम करने के लिए, लागत कम करने के लिए। ड्यू टू विच रीजन द लेटेस्ट मॉडल ऑफ डिफरेंट आइटम्स आर अवेलेबल विद इन आवर रीच? वो कह रहे हैं ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। डिसएंगिस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? एक तो हम हमारे ही देश में कोई लैंड खरीद रहे हैं, कोई भूमि खरीद रहे हैं, या फिर कोई अन्य मशीन खरीद रहे हैं, और एक है कि बाहर से कोई व्यक्ति आकर के हमारी जो कंपनी है उनमें पैसा लगा रहा है, तो वो होती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सो स्टूडेंट्स, आज आपको ये क्वेश्चन राइट भी करने हैं, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं वो तो राइट करने हैं, और लर्न दोनों करने हैं, मल्टीपल चॉइस भी और वेरी शॉर्ट भी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।